थर्ड और फोर्थ मुझे इतना एंटरटेनिंग और इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। जो फर्स्ट 2 एपिसोड्स थे उसके मुकाबले में ये सेकंड और थर्ड स्लो थे। लंबे सीन्स थे जो ख़त्म नहीं हो रहे थे, ड्रैग कर रहे थे। और फिर मैंने सोचा मुझे क्या चीज़ तंग कर रही है। मुझे सबसे ज़्यादा तंग कर रही है इसमें द फैक्ट कि फर्स्ट सेकंड एपिसोड में मैं थ्रू आउट 70s में थी। इधर जैसे ही फरहाद का बाप और बहन आते हैं ना, मैं 2025 में आ जाती हूँ। वो ट्रैक का 70 से कोई ताल्लुक नहीं, एक्सेप्ट के गरीब एरिया। आज के मसले मसाइल, रिश्ते, जैसे मास्टर ने बोला ना तुम्हारी शादी करा रहा हूँ, रिश्ते वाले आ रहे हैं, तैयार हो जाना। तो अभी 8 घंटा पहले यही ड्रामा देखा मैंने, कल भी ये देखा, परसों भी यही चल रहा था। उधर से निकल गया, 70 से मैं निकल के आ गई प्रेजेंट में। आई डिडंट लाइक दैट। वो ट्रैक डैमेज कर रहा है इस ड्रामे को, बहुत टिपिकल है। शीरी फरहाद इज़ नॉट अ टिपिकल ड्रामा। जो वो स्टोरी है, वो ट्रैक एक अमेजिंग अलग दुनिया में हमें ले जाती है और इधर आके लगता है मैं उठा देगी, उठो स्कूल जाने का टाइम आ गया है। वो ट्रैक बहुत बुरा जा रहा है, बहुत ही बुरा जा रहा है। वो उसको ठीक करना पड़ेगा। क्लीशेड है वो। हाँ, और बाप की वहाँ एक्टिंग भी आके वो मास्टर का वो जो था, मास्टर क्या कहते हैं, ट्रेन मास्टर नहीं लग रहा, स्टेशन मास्टर नहीं लग रहा। लड़की के कोई वार्डरोब, क्योंकि उसकी लुक कोई 70s वाली है ही नहीं, तो उसको इतने सीन्स दे दिए कि वो आपको तंग करने लगी लुक कि ये कहाँ से यार, ये मैच नहीं कर रहा, इट्स नॉट मैचिंग विद द थीम ऑफ द ड्रामा। तो मैं वहाँ बोर हुई। और कमिंग बैक टू द अदर ट्रैक में मुझे लगा कि उतना हैपनिंग नहीं था, उतनी चीज़ें, उतनी हमें सैर नहीं कराई डायरेक्टर ने इस दफ़ा जितनी पहले कराई थी। कहाँ लेके गया हमें, बाइक पे, सड़क पे, छत पे, चारपाइयाँ, चोरी हो गया, हमाम चला गया, इधर आ गया, कि ऐसे चल रहे थे। यहाँ क्या है, यहाँ हम एक तरफ ही हैं। नहीं नादिया, हम ज्यादा स्टूडियो में स्टूडियो की कहानी है ना, वो तो देखने मजा आ रहा है तो इसलिए इतना मजा नहीं आया, बिकॉज उधर हम इतना एंजॉय कर चुके थे कि ये मुझे उसके मुकाबले में थोड़ा हल्का लगा। जाले का मुझे लगा कि अमेजिंग वो लग रही है यार, ये बंदी देखो कितनी जबरदस्त, लुक एट हर, बहुत अच्छा, जवान बेटी इसकी कितनी फिट है। और वो बहुत, मुझे वो कैरेक्टर बहुत मजे का लगा। लेकिन उसकी भी थोड़ी सी बैक स्टोरी कुछ उन्होंने बताई है, आएगी मेरे ख्याल, अभी आई है, थोड़ा सा बताया है कि वो आई वांट टू सी कि उसके साथ इतना, कुछ लोगों की मुझे नाराजगी थोड़ी इतनी समझ नहीं आई। कुछ नाराजगियां जो उसमें दिखाई हैं कि फेल हो गई हैं वो, अब वो उनकी एज वेज निकलती जा रही है। अच्छा, उसके और वो इतने मजे का बोली है 2-3 जुमले उसके, उसका और कुछ होना चाहिए था, सीन्स और मजेदारी होनी चाहिए थी, कुछ और एंगेजिंग। जाले का जो कैरेक्टर है बहुत मजे का है, और लंबे सीन्स आई वांटेड। तो आगे जाके आई थिंक बेहतर होगा। ये मैं सिर्फ इन 2 एपिसोड्स की बात कर रही हूँ। आई डिडंट एंजॉय देम एज मच, बट कॉलर्स, लुक, मेहनत वो तो नजर आ रही थी। आप बैग्स उतरवा देते स्टूडेंट्स के, हाँ किताबें पकड़, ये हो सकता था, ये थोड़ा सा अवॉइड हो सकती थी मिस्टेक, क्योंकि आपका फोकस इतना ज्यादा उस एरा पे है कि नजर बहुत प्रोमिनेंट था ये। तो आप नंबर्स तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा दोनों को। नादिया, तो मैं फिर सिर्फ थर्ड और फोर्थ की बात कर रही हूँ। फर्स्ट सेकंड वाज अमेजिंग, उसमें हमने खुल के 10 नंबर भी दिए। आगे भी स्टोरी जैसे प्रोग्रेस करेगी, और जैसे मुझे ड्रामा से बात है एपिसोड में, एक व्यूअर हूँ यार, मैंने कौन सा इनको लोन पास करना है, मैंने इनका है क्या करना है, मैं इनको कुछ सजा करवा देनी है। देखिए डिफेंसिव मत हो आप, बोले। मैं लोगों को बता रही हूँ कि हम लोगों का मकसद सिर्फ ये कि हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर हिम, ऑफ कोर्स। तो मैं अपने सिर्फ एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, जो मुझे अच्छा लगा या मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो थर्ड फोर्थ एपिसोड की बात कर रही हूँ। और लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो कि राइटिंग में और डायरेक्शन में दूसरा ट्रैक दोनों वीक थे, जहाँ फरहाद की बहन और पापा की बात हो रही है जो स्टेशन मास्टर है, वो था। वहाँ मुझे लाइंस और शूट दोनों बहुत टिपिकल सा लगा, जो इस एक्स्ट्रॉर्डनरी कहानी के सूट नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ बड़ा अच्छा काम हुआ है। मुझे आई लव द कॉलर्स, मुझे उफ कपड़े मैं इतने एंजॉय कर रही हूँ, उसके कपड़े, जूते, बैग तक, वो जिसका स्कूल बैग भी था वो मुझे अच्छा लगा। बाल वगैरह, हेयर स्टाइल, क्योंकि बहुत मेहनत हुई। और ये चीज़ें नोट करें आप, मुझे याले का गेटअप, कपड़े मुझे बहुत ही एंटरटेनिंग लगा। आपको वो सीन याद है जिसमें ये राशिद फारूक की जो अपने भाई के घर जाते हैं और उसके बेटे का वो उसको बोलते हैं, वो बहुत अच्छी लाइन थी। वो कहता है कि हम तुम्हारे साथ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते और ये नहीं चाहते, हमने तुम्हें घर से निकाल दिया है क्योंकि तुम इंडस्ट्री में गए थे। वो आपस में इतने इंटरेस्टिंग वो बातचीत थी। और जब उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को तंग करे, मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के पीछे नहीं। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती थी, अगर मैं राइटर होती या मैं इसके स्क्रिप्ट में कहीं भी इन्वॉल्व होती तो मैं एक चीज़ ज़रूर डालती
70s में आपने मिस किया एक चीज़, और वो होती है हीरोइन की मम्मी। इतना एंटरटेनिंग फैक्टर होता अगर किंजा की माँ सबसे ज़्यादा ईगर होती कि मेरी बेटी ने तो मास्टर ना चाहता, माँ चाहती कि इसने तो हीरोइन बनना है, और वो ऐसी क्लीशे तो है, बट इट वाज अ रियलिटी। जितना मास्टर रियल है उतनी ही हीरोइन की माँ रियल थी 70s में। मैं आपको बता रही हूँ, जितना पूरा वो सिनारियो रियल है, जितने वो कॉलर रियल है, उतनी माँ रियल थी। और एक इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट थी, इतनी बड़ी एंटरटेनिंग कैरेक्टर इस ड्रामे में आ जाता अगर हीरोइन की माँ होती जो कहती जो भी हो गर्ल मेरी कुड़ी तो हीरोइन बनेगी। यहाँ माँ विलिंग नहीं है तो कुछ मज़ा भी नहीं को इतना आ रहा। और उस वक्त माँ ही विलिंग होती थी, माँ ही लेके बेटी को जाती थी और कहती थी इसने हीरोइन बनना है। वो बड़ा मजे का कैरेक्टर बनता। मुझे आई थिंक मैं इसको बड़ा एंजॉय करती हूँ। हाँ, you are right। बहुत मजे का कैरेक्टर जो हर बार टिशम टिशम जिसका टाइम निकल गया, वो हीरोइन नहीं बन सकी, वो होती अपनी वही एक्स्ट्रा या डांसर जो भी, और उसको होता मेरी बेटी हीरोइन बनेगी, इसलिए वो हर वक्त तैयार होके इसको आगे कर रही है, इसको पुश कर रही है, इसको सिखा रही है। हो सकता है आगे ऐसा कोई कैरेक्टर आए। अब तो माँ का एस्टैब्लिश हो गया। ये कैरेक्टर ही तो और हीरोइंस भी हैं। लड़की की माँ होती है जो उसको जबरदस्ती लेके मुझे लगता है कि अभी जो मेरे जहन में कैरेक्टर बन रहा है, स्पेशली माँ साहब का, मुझे इतना अच्छा ये जो आप बात करी वो तो मैंने बहुत दफ़ा देखा है। मैंने 80s की मूवीज़ में देखा है, 90s की मूवी में देखा है, हर फिल्म में, इवन बॉलीवुड की मूवीज़ उठा ले इसमें हीरोइन की माँ ऐसी होती है। ये मैंने पहली दफ़ा देखा है कैरेक्टर जिसमें बाप है जो कि टेलर मास्टर है, जो खुद उसने एक्टर्स की रिस्पेक्ट देखी हुई है। ये बहुत डिफरेंट एंगल था एंड दैट्स व्हाई आई लाइक इट। अगर वो वाला होता है ना, वो मैंने कहा अच्छा यार ये तो, बट आई स्टिल थिंक वो एक बहुत मजे की कैरेक्टर बन सकती थी और वो एक बहुत बड़ी रियलिटी थी। और ये थॉट उनके जहन में फर्स्ट टाइम आई होगी, लेकिन हो सकता है उन्होंने कहा होगा नहीं, हमने जैसे आपने देखा होगा ज़र्द पत्तों के बन में बाप था जो बेटी को आगे कर रहा था, जब आप डायलॉग सुनते थे उसमें और आपको बड़ी खुशी होती थी कि बाप हो तो ऐसा हो। इसमें मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि एक बाप है जो कह रहा है कि मेरी बेटी हीरोइन बनेगी, क्योंकि वो हीरोइन से कपड़े बनाता है, उसने देखा हुआ है कि एक्चुअल वो कैसी है। लेकिन रियलिटी में बाप नहीं लाते थे इतना, जो मैंने देखा हो हीरोइंस को माएँ लाती थी, माएँ साथ जाती थी, वो आई कैन रिलेट टू दिस नो। तो मैं अगर रियलिटी की बात करें कि जो एक्चुअली उस जमाने में होता था तो माँ लाजमी तो इन सारी माएँ लाई हो। हम एक कैरेक्टर की नूर बुखारी है ना, नूर के फादर ज्यादा सपोर्टिव थे। नूर के फादर हम जब भी मदर भी थी, मदर इतना नहीं थी। हमने जब भी देखा नूर को फादर होते थे और वो बकायदा एज अ मैनेजर, एज मार्केटर वो बकायदा डील करते थे। नूर की पहली फिल्म मेरे साथ थी। हाँ, तो फादर बहुत फादर भी होते थे। तो however I feel कि अगर ये बहस करने को तो 3 दिन लगे ना बहस में, आई फील कि ये कैरेक्टर एडेड होता तो बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट आपका फैक्टर आ जाता, बहुत मजे की कैरेक्टर देखने में और उसके बिहेवियर में एक बहुत मजे की। और जिस तरह ये डायरेक्टर इतना इंटेलिजेंट है, अच्छा हमने पीछे अगर देखा भी है तो बड़े चीप वर्जन्स में देखा है, ये टीम इतना क्लास का कैरेक्टर माँ का बनाती है ना कि लोग याद रखते हैं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है विद दैट क्लास एंड ग्लैमर एंड इंटेलिजेंस एंड डायलॉग्स उसके होते हैं कि उसमें उसकी ये लोग बनाते तो पता नहीं क्या बना देते। तो इसलिए मुझे हाउएवर लगा कि मैं ज़्यादा उसको एंजॉय करती। फिर बाकी परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है। जो मेन किंजा बहुत सूट कर रही है इसमें विद द फीचर्स। She looks like that. है कुछ ऐसे उस एरा के। मैं उसको पहले भी देखती थी ना, तो मैंने कहा यार ये मुझे कोई क्लासिक मधुबाला ब्यूटी टाइप लड़की लगती है, बच्ची कुछ अलग सी है, इसके फीचर्स इसकी ये बड़ी अच्छी सूट कर रही है इसमें। और फरहान तो वैसे ग्लव की तरह फिट टाइम है, तो इस तरह से राइटिंग और डायरेक्शन में आ गया। आई विल गिव फॉर राइटिंग 8 एंड डायरेक्शन 9। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 19,950 और शीरी फरहाद से अली मुइन के हिस्से में 1,748, 9% बनते 0.9 इनको मिले हैं। अच्छा काम था सबका और आगे जाके मुझे लग रहा है कि और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो जाएगा। फरहान मुझे लगता है कि वो एक्टर है जो सिर्फ इसलिए नहीं ड्रामे कोई साइन करता क्योंकि उसको स्क्रीन पे रहना है कि नहीं यार बड़ा टाइम हो रहा है, मेरा ड्रामा आना चाहिए, या सिर्फ बहुत ज़बरदस्त इसको आप पैकेज दे दें, या प्रोडक्शन हाउस बहुत बड़ा हो, या फलां डायरेक्टर हो तो वो ड्रामा साइन कर लेगा। मुझे लगता है कि वो कहता होगा कि यार मेरे लिए लिखो तो फिर मैं काम करूँगा, अच्छा सा स्क्रिप्ट लाओ तो फिर बात करते हैं। बिकॉज वाकई इसके कंसिस्टेंटली चाहे 2-2, 3-3 साल का गैप आ जाए, ड्रामा इसका फर्स्ट क्लास आता है, इसमें इसका कैरेक्टर तो होता ही कमाल है। तो ही वेट्स फॉर द राइट प्रोजेक्ट, ये बात नज़र आती है। और किंजा को ये सूट बड़ा किया प्रोजेक्ट, एंड आई थिंक इसके करियर में ये एक माइलस्टोन होगा। द काइंड ऑफ कैरेक्टर शी इज़ प्लेइंग और इस ड्रामे में काम करना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही कमाल प्रोजेक्ट है।
अच्छा कभी कभी ये लोग झूठ बड़े बोलते हैं, पता है प्रोडक्शन हाउस वाले, जब आपको कहानी सुनाते हैं, जो चीज़ें बताते हैं, ये होता है, वो होगा, ऐसे बनाएंगे वो, अरे वाह, आप हाँ कर देते हैं। फिर आप सेट पे जाते हैं जी, और सब खुश हो जाते हैं। आप छोड़ें, आप उसके टाइटल में नहीं होती आपकी शक्ल। बहुत झूठ बोलते हैं। एक चीज़ जो मुझे पुट ऑफ की थी चैनल से वाज द लाइज, बस जो झूठ बोलते थे। झूठ हाँ, मैं तो मेरे साथ तो हुआ है, जो मैंने आखिरी कुछ ड्रामे किए, मैं आई वाज वेरी अपसेट। झूठ बोलते हो आप, फिर मैं तो बिल्कुल ही सीरियल्स उसके बाद कम कर दिए। मैं कहा टेलीफिल्म फिर भी ठीक है, सीरियल्स में झूठ बोलते हैं लोग, तो बड़ा रिस्की है। सुनाते कुछ हैं, होता कुछ और है, तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। और बड़ा कम होता है कि आकर पूरा स्क्रिप्ट आ जाए, चीज़ें आपको क्लियर हों। तो इसमें बस आपकी इंटेलिजेंस भी है और किस्मत भी है, बट होता है, झूठ बोला जाता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे किस्मत ने काम किया, यानी कि उन्हें बताया गया कि हम ऐसा ड्रामा बनाएंगे, उन्होंने वैसा बनाया। सोचो कि ये कितना गड़बड़ भी हो सकता था। सुनाने में क्या होगा, और ऐसा ना बनता। मैं तो कहती यार आप बना भी, एक बार मुझे ना एलियंस के ऊपर बना रहे थे 90s में ड्रामा। गुड गॉड। हाँ जी, प्रोड्यूसर आए, बहुत पैसा, हाँ, घर आके मीटिंग की कि जी हम पहला पाकिस्तान का ना साइंस फिक्शन स्टार वॉर्स बना रहे हैं। अल्लाह माफी, आ गए मेरे पास। हाँ, नहीं सुनाई ना। मैंने कहा अंकल ये अगले 100 साल में नहीं आप बना सकते, पहले तो बताएं एलियंस पहनेंगी क्या, शलवार कमीज, सर पे भी दुपट्टा पहनते थे हम। मैं कहा मैं शो करके आ रही हूँ, सर पे दुपट्टा था, शलवार कमीज थे। एलियंस क्या पहनेंगी, दुपट्टा शलवार कमीज, सोचा ही आपने चलेगा कैसे? नहीं नहीं हम ऐसा बना। अल्लाह भाई, उसने जो छोड़ी हैं बंदे ने बातें, तो उससे नहीं नादिया आप सुपरस्टार बन जाएगी मेरा ड्रामा करके। उसने मेरे को एलियन टाइप ही कुछ चीज़ था मेरा। आप ऐसे शूट करेंगे, फिर स्पेसशिप आएगी और आप लोग देखेंगे वाओ हाय लाई हम क्या देख रहे हैं। What was he smoking? अरे बड़ी फनीएस्ट मीटिंग ऑफ माय लाइफ। चलिए, मैंने कहा नहीं उनको थंबनेल मिल गई, नादिया बनी एलियन। नहीं, पाकिस्तान फर्स्ट साइंस फिक्शन स्टार वॉर्स सीरीज। क्या समझते हैं? नहीं बनाना कभी भी नहीं बना। तो उनके ज़हन में उन्होंने उस प्रोड्यूसर ने उसके बाद जाके ऐनक वाला जिन बना लिया। नहीं, उस वक्त वो एनिमेशन भी इतनी नहीं थी कमाल, तो हमें तो पता था ये बन ही नहीं सकता भाई। देखिए हमने जो फिल्मों में नहीं काम हो रहा है, तुम बना रहे हो। एनिमेशन देखी थी, वो बस एक उड़ता हुआ जिन दिखाते थे ऐनक वाला जिन में, जो क्रोमा गंदा सा कट किया हुआ होता था, बस वो उड़ रहा है। मुझे पता है एलियंस पहनेंगे क्या, हम लोग के ऊपर इतनी पाबंदियां थी उस वक्त कपड़ों पे कि मैं तो वहीं अटक गई कि नहीं मैं पहनूंगी क्या, मेरे कपड़े क्या होंगे एलियन में। वो ही नहीं समझा पाया मेरा कॉस्ट्यूम। तो मैंने कहा मेरा कॉस्ट्यूम नहीं बता पाया, कहाँ से आएगी। वो भी थी स्पेसशिप सारा कुछ। चले आप मैंने नहीं किया, मेरा बनना भी नहीं था। अच्छा वापस दुनिया में आ जाए। अब इसमें आएंगे तो आई गिव देम बोथ 9-9। यहाँ जो कहा वो पाया, मुबारक हो आपको जो वादा किया था। ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए, फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 19,618 हुए, और किंजा हाशमी के हिस्से में आए हैं 1,363, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,389, और फरहान सईद के हिस्से में आए हैं 1,847, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। वोटिंग पता नहीं क्यों कम है। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप नहीं देख रहे तो देखना शुरू कर मैं दीजिए। एक बात बताऊं, 90s की बहुत फनी। तब जब हमें ड्रामे ऑफर होते थे ना, तो ऐसे ऑफर होते थे जैसे हमारा रिश्ता लेने आए, डायरेक्टर, राइटर, पूरा खानदान जी, और अक्सर अच्छा प्रोड्यूसर, प्राइवेट प्रोड्यूसर बहुत थे उस जमाने में। तो अच्छा जी हीरो कौन है, ऐसे एक बंदा बैठा होता था, मेरा बेटा। ये हीरो ये भी आए नमूने, चाय बनती थी, ट्रॉली होती थी, कबाब आते थे, जी सारा कुछ आके बैठते थे, लगता था रिश्ते के लिए आए। ईमान से पूछ भी लेते थे, बेटा आपका रिश्ता तो नहीं हुआ। हमने ऐसे भी ड्रामे साइन किए इस तरह से। पता भी यार इतनी रिस्पेक्ट देते थे कि घर आते थे। हसीना मोइन मेरे घर आई थी, मोहसिन अली घर आए थे, पहला ड्रामा। खैर उसमें तो तब बनता था, इजाज़त लेनी थी वो, लेकिन उस ज़माने में ऐसे ड्रामे साइन होते थे। अभी होता था, अभी क्या, हेलो हाँ जी आपकी डेट्स हैं, परसों से ड्रामा शुरू हो रहा है, जी हाँ 8 दिन चाहिए,